अध्याय 10 अपठित गद्यांश पार्ट 2। ग्रेड 4 का ये हमारा आखिरी वीडियो है। सारे अध्याय ख़त्म हो गए हैं, ये लास्ट वीडियो है। अपठित गद्यांश। गांव में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के किनारे पर कई बत्तखें और मछलियाँ रहती थी। क्या रहती थी? कई बत्तखें और मछलियाँ रहती थी। हर सुबह बच्चे वहाँ खे और साथ में बत्तखों को भी अपने साथ खिलाते। तालाब में पानी साफ था और आसपास के पेड़ उसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते थे। गांव के लोग तालाब की सफाई का ध्यान रखते थे। गांव के लोग ताकि वहाँ का वातावरण स्वच्छ और हरा भरा रहे। तालाब के आसपास कुछ रंग बिरंगे फूल भी उगते थे जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। तालाब के कारण गांव में एक शांति का माहौल था। लोग वहां आकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते थे। एक प्रश्न, चार ऑप्शन। तालाब कहाँ स्थित था? शहर में, स्कूल में, जंगल में, गांव में? गांव में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे कौन कौन रहते थे? तालाब के किनारे बत्तखें और मछलियाँ रहती थी। तालाब के किनारे कई बत्तखें और मछलियाँ रहती थी। तालाब का पानी कैसा था? तालाब का पानी साफ था। तालाब में पानी साफ था। तालाब में जो पानी था ना, वो साफ था। तालाब के आसपास क्या क्या था? तालाब के आसपास पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे। देखो ये रहा। तालाब के आसपास पेड़ उसकी सुंदरता को पेड़ थे जो उसकी सुंदरता को बढ़ाते थे। और जो उस फूल थे, तालाब के आसपास रंग बिरंगे फूल भी जो उगते थे उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। तालाब के आसपास क्या था? पेड़ और रंग बिरंगे फूल। तालाब की सफाई कौन करता था? तालाब की सफाई गांव के लोग करते थे। देखो, गांव के लोग तालाब की सफाई का ध्यान रखते थे। एक अध्याय में टोटल 5 अपठित गद्यांश है। ये हमारा चौथा। समय बहुत मूल्यवान होता है। यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कदर की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट की देरी होने पर छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में समय की कदर करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। गद्यांश में किसे और क्यों मूल्यवान बताया गया है? जीवन को नहीं, समय को, क्योंकि वह बीत जाने पर वापस नहीं आता। समय बहुत मूल्यवान है, इसे वापस नहीं लाया जा सकता। समय की कदर करने वालों का जीवन कैसा होता है? सुखमय होता है। इस संसार में जिसने भी समय की कदर की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है। कौन सा व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है? समय को बर्बाद करने वाला व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। ये रहा। जिसने समय की बर्बादी की वह खुद ही बर्बाद हो गया। पदक से चूक जाने वाले खिलाड़ियों का उदाहरण क्यों दिया गया है? समय का महत्व समझाने के लिए। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो 1 सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया। समय का मूल्य। इस गद्यांश से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? सदैव समय के मूल्य को समझना चाहिए। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो क और ख दोनों सही है। ये हमारा ऑप्शन है। यह हमारा 5वां पैसेज है। मेरा नाम रोहन है। मैं गर्मी की छुट्टियों में घर पर अकेला था और मेरा मन घर के अंदर नहीं लग रहा था। मेरे सभी दोस्त कहीं न कहीं घूमने गए हुए थे, इसलिए मैं किसी के साथ खेलने भी नहीं जा सकता था। मैंने बाहर देखा तो मौसम बहुत अच्छा था। मैंने सोचा मैं बाहर बगीचे में थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। यह निर्णय करके मैं घर के बाहर निकला और बगीचे की ओर बढ़ा। बगीचे में घने पेड़ों की छाँव थी। मैं एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठ गया।
अचानक मैंने देखा कि पेड़ पर दो चिड़ियाँ बैठी हुई है और वे दोनों आपस में बातें कर रही है। हैरानी की बात यह थी कि मैं उनकी बातें समझ पा रहा था। वे अपने नए घोंसले को बनाने की बातें कर रही थी। तभी मुझे लगा कि मेरे ऊपर कुछ गिरा। मैं नींद से जाग गया। मैंने महसूस किया कि उन चिड़ियों को देखते देखते मैं सो गया था और सपने में चला गया था। रोहन बाहर खेलने क्यों नहीं जा सकता था? मेरे सभी दोस्त कहीं न कहीं घूमने गए हुए थे, इसलिए मैं किसी के साथ खेलने भी नहीं जा सकता था। उसके दोस्त कहीं न कहीं घूमने गए थे और वह घर में अकेला था। रोहन ने क्या निर्णय लिया? बगीचे में बैठने का निर्णय लिया रोहन ने। मैं बाहर बगीचे में थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। चिड़िया क्या कर रही थी? चिड़िया बातें कर रही थी। दोनों आपस में बातें कर रही थी। पेड़ पर दो चिड़िया बैठी हुई थी और वे दोनों आपस में बातें कर रही थी। वास्तव में रोहन क्या कर रहा था? वास्तव में रोहन सपना देख रहा था। देखते देखते मैं सो गया था और सपने में चला गया था। तो पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। अभी हम ग्रेड 5 की बुक करेंगे। कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। बैठी हुई, देखते देखते सो गया, ये सारे क्या हो रहे हैं? क्रियाएं हो रही है। दिस इज़ वर्ब। तो अ का 4। अच्छा घने, अच्छा घने हो गया विशेषण एडजेक्टिव। पेड़ कैसा है? अच्छा और घना है। बाघ, मोहन और दोस्त, ये क्या है? संज्ञा। ये हो गया 1। मेरा, मैं, वे, ये क्या हो गया? सर्वनाम। ये हो गया 2। अ का 4, ब का 3। अ का 4, ब का 3, स का 1 और द का 2, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो हमारी ग्रेड तो हमने ग्रेड 4 के सारे अध्याय ख़त्म कर लिए हैं। क्वेश्चन पेपर भी हो गया है। अब हम ग्रेड 5 की बुक शुरू करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। धन्यवाद।